अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखने वाले हैं जी पाक आईडी का अकाउंट कैसे रजिस्टर करना है। तो सिंपल हम प्ले स्टोर पर जाएंगे। प्ले स्टोर से हम इंस्टॉल कर लेंगे पाक आईडी ऐप को। जैसे कि मैं आपके सामने ये सर्च की है, पाक आईडी ऐप आपके सामने है, मेरे पास इंस्टॉल है। आपने इंस्टॉल कर लेना है। इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हमारे पास यानी कि पाक आईडी के दो चीज़ें ओपन हो जाती हैं। पहले आता है लॉगिन सेक्शन और दूसरा होता है रजिस्टर करने वाला ऑप्शन। तो अगर को अकाउंट बना हुआ है तो लॉगिन, अगर नहीं बना हुआ तो फिर हम रजिस्टर पर जाएंगे। अकाउंट रजिस्टर करने पर तो अकाउंट रजिस्टर पर जाते ही वो सबसे पहले आपसे यानी कि फ़ोन नंबर, आईडी कार्ड नंबर, आईडी कार्ड की इशू डेट, ये सारी चीज़ें और एक पासवर्ड दो दफ़ा इंटर करना होता है, वो पूछते हैं। तो हम सबसे पहले वो ये पूछते हैं कि पाकिस्तानी नेशनलिटी है या फ़ॉरेन है, कोई गैर मुल्की नेशनलिटी आपके पास। तो आपने यहाँ पर इंटर कर देना है कि आप पाकिस्तानी हैं या कोई गैर मुल्की शहरी हैं। जो आपकी आईडी होगी वो फिर आपने ऐड करनी है। जैसा कि हम पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तान की आईडी हमने लगानी है। उससे पहले मोबाइल ऑपरेटर, फिर फ़ोन नंबर, ईमेल, पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड, फिर आईडी कार्ड नंबर, ये सब कुछ ऐड करना है। तो सबसे पहले अभी हमने शुरू कर दिया है कि फ़ोन नंबर हम ऐड कर रहे हैं। फ़ोन नंबर ऐड करने के बाद हमने लगानी है ईमेल अपनी एक। ईमेल लगाने के बाद फिर हमने अपना फ़ोन, आईडी कार्ड नंबर और सब कुछ इंटर करते जाना है जैसे जैसे वो पूछ रहे हैं। फिर लास्ट पर होता है यहाँ पर पूछने के लिए कि आपको इस ऐप के बारे में कहाँ से रहनुमाई मिली है, किसने आपको इस ऐप के बारे में बताया है। तो हमने बताना है कि हमें ये कैसे मालूम हुआ। यहाँ पर 4-5 ऑप्शन होते हैं, जैसे कि ऑफिशियल वेबसाइट से या किसी दोस्त से या किसी और तरह से 4-5 ऑप्शन होते हैं, जो उनसे मर्ज़ी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सारे इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद आईडी कार्ड नंबर, फ़ोन नंबर और बाकी जो चीज़ें हमने ऐड करनी है, उनके बाद ये पूछते हैं कि आपके आईडी कार्ड की इशू डेट आप इंटर कर दें या अपने डेट ऑफ़ बर्थ इंटर कर दें। जैसे कि हमने डेट ऑफ़ बर्थ अपनी इंटर कर दी है। तो डेट ऑफ़ बर्थ इंटर करने के बाद आपने ये ध्यान रखना है कि आपने वो नंबर लगाना है जो पहले पाक आईडी पर, या वो ईमेल लगानी है जो पहले पाक आईडी पर इंटर नहीं की हुई, वरना ये अकाउंट रजिस्टर नहीं होगा। जैसे कि अभी आपके सामने मैंने पहले नंबर वो वाला दिया है जो कि मेरा ऑलरेडी किसी और आईडी कार्ड के थ्रू मेरा नंबर रजिस्टर है। तो ये अभी आपके सामने रेड ऑप्शन यानी कि दे देगा कि ये अकाउंट रजिस्टर नहीं हो सकता। वजह ये है कि ये नंबर पहले भी किसी जगह पर ऐड हो चुका है, रजिस्टर हो चुका है। तो ये आपके सामने हम नेक्स्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट करने के बाद ये हमने सारा ईमेल वेरिफिकेशन के लिए लगा दी है। जैसे ही वो कोड के लिए यानी कि हम मैसेज भेजने के लिए, कोड मंगवाने के लिए उनको कंफर्म करते हैं, तो वो आपके सामने अभी ये देखिएगा कि रेड सर्कल आ जाएगा। ये जैसे अभी आपके सामने रेड सर्कल शो हो रहा होगा ब्लर की शक्ल में, ये इसलिए है क्योंकि ये नंबर ऑलरेडी रजिस्टर हो चुका है। लेकिन अगर तो आप किसी नंबर चेंज कर, पहली बात तो यह है कि आप नंबर चेंज करेंगे। उसके अलावा जो आपने ईमेल लगाई है, आपका पासवर्ड उस ईमेल पर आपके नंबर से पहले ही पहुंच जाता है फ़ौरन तौर पर। तो हमारी ईमेल पर भी हमें वो कोड जो है, मैसेज जो है रिसीव हो चुका है। हम उधर से भी लिख सकते हैं, लेकिन ये है कि नंबर का चेंज करना भी ज़रूरी होता है। तो हमने नंबर चेंज कर लिया है। अभी ईमेल पर जो हमारा कोड आया है वो हम लगा रहे हैं, लेकिन वो इनवैलिड हो गया क्योंकि हमने पहले नंबर लगाया था जो तब मैसेज चला गया। अभी दोबारा जब ईमेल आएगी तो नया कोड आएगा, हम वो इंटर करेंगे। तो ये जी हमने नंबर जो है चेंज कर लिया सारा अच्छे तरीके से देखकर। अभी हम ईमेल चेक कर रहे हैं। ईमेल पर जो पहले वाला कोड अभी तक वही है, जब तक नई मेल नहीं आती हम वही कोड हम वेट करेंगे। तो दोबारा जब मेल आएगी तो नया कोड जो होगा वो लगाएंगे। जैसे कि आपके सामने हमें मेल रिसीव हो चुकी है। मेल आने के बाद उसके अंदर जो कोड है वो हम कोड को कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम सिंपल जो हमारा पाक आईडी ऐप है वहाँ पर जो उन्होंने हमें वेरिफिकेशन के लिए कोड भेजा है, हम वहाँ पर ये कोड इंटर कर देंगे। तो जैसे ही ये कोड हम इंटर करेंगे अपने पाक आईडी ऐप पर, तो हमारा अकाउंट फ़ौरन तौर पर रजिस्टर हो जाएगा। जैसे कि आपके सामने हमने ईमेल का जो कोड है वो इंटर कर दिया है। ये हमारा अकाउंट इसके बाद रजिस्टर हो गया है।
लेकिन इसके बाद जो होता है सिस्टम वो ये होता है कि हम कभी भी अपने एक मोबाइल में 2 अकाउंट लॉगिन नहीं कर सकते या 2 अकाउंट नहीं चला सकते। यानी कि अभी आपके सामने मैंने अपना पुराना अकाउंट चलाया है तो वो चल गया है, वो मेरा अकाउंट ये आपके सामने रनिंग है। लेकिन यह है कि यही अकाउंट अगर जो अभी हमने दोबारा नया अकाउंट बनाया है, वो अकाउंट अगर हम इसमें लॉगिन करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि आपके सामने मैं आईडी कार्ड लिख रहा हूँ। आईडी कार्ड नंबर लिखने के बाद हम पासवर्ड इंटर करते हैं। तो पासवर्ड जैसे ही इंटर करेंगे तो वो अकाउंट इसमें लॉगिन नहीं होगा। वजह यह है कि एक मोबाइल में सिर्फ़ एक ही अकाउंट चल सकता है, 2 अकाउंट एक वक़्त में एक मोबाइल में कभी भी नहीं चल सकते। जैसे कि ये अभी आपके सामने एरर दे देगा। ये आपके सामने जी एक डिवाइस पहले ही दूसरे सारिफ़ के साथ रजिस्टर है। यानी कि एक एप्लीकेशन सिर्फ़ एक अकाउंट ही रन कर सकती है, दूसरा अकाउंट वो नहीं चलाएगी, चाहे आप नया अकाउंट ही क्यों ना लगा लें, क्योंकि एक ऐप सिर्फ़ एक अकाउंट ही चला सकती है। जैसे कि अभी हमने आपके सामने सारा प्रोसीजर आपको फुल डिटेल के साथ बता दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लें।